अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 को जो कंटिन्यू किया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा टॉपिक रहेगा 1.2 विच इज़ रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स जो कि ज़ाहिर है कंप्यूटर सिस्टम्स विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर और 1.2 उसका टॉपिक है। इसमें इससे पिछले लेक्चर में हम नंबर्स की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। और ज़ाहिर है हमें पता है कि जो नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनका काम होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, उसकी प्लेस वैल्यू उसका बताना, उसके सीक्वेंस को लेके चलना। उसमें हमने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल इनकी टाइप्स के बारे में देखा। इनके ज़ाहिर है कि फिर एक्विवेलेंट्स और वो सारी चीज़ें अब हमने आगे परफॉर्म करनी है प्रैक्टिकल्स में। तो ये उस सिलसिले का पहला लेक्चर है, वेयर एज उस कंटिन्यूटी का दूसरा लेक्चर है। इंटर कन्वर्जेंस के हवाले से ये पहला लेक्चर है। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करना सीखेंगे। और ये बहुत आसान है, सिर्फ वही बात है कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बाइनरी और ऑक्टल के चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ। ये अगर आप देखें तो आपको ऑक्टल इक्विवेलेंट डिजिट्स का एक चार्ट नज़र आ रहा है, एक टेबल नज़र आ रहा है। इसमें सबसे ऊपर वाली जो रो है विच इज़ ऑक्टल, इसमें आपको ऑक्टल के जो नंबर्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं इससे पिछले लेक्चर में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ऑक्टल में 8 बेस होती है, 8 नंबर्स या डिजिट्स होते हैं, लेकिन 8 उसमें नहीं होता। यानी 0 से लेकर 7 तक, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 इसमें नहीं होता। इसी तरह बाइनरी का भी उसी तरह मामला है कि बाइनरी में 2 जो है उसकी बेस होती है और 2 ही डिजिट्स होते हैं, लेकिन 2 उसमें नहीं होता। प्रैक्टिकली 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये ऑक्टल और बाइनरी का जो चार्ट है, जिसमें आप ऑक्टल की रो में देख रहे हैं ऑक्टल के नंबर्स हैं, बाइनरी की रो में आप देख रहे हैं उसके बाइनरी इक्विवेलेंट हैं। बाइनरी इक्विवेलेंट क्या चीज़ होती है, इसको हम नेक्स्ट जो अभी आपके सामने जो स्लाइड है उसके अंदर हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम ये देखेंगे कि ये जो ऑक्टल का कोई भी नंबर आपके पास आएगा, उसको अगर आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप उसका सिंपल एलसीएम लेंगे। मिसाल के तौर पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि एक मेरे पास नंबर है ऑक्टल का 2 है लेट्स से, क्योंकि ज़ाहिर है ये बाइनरी में नहीं आता। बाइनरी में तो हर वो नंबर आएगा जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होंगे, 0 या 1। 2 उसमें मौजूद नहीं होगा क्योंकि 2 उसकी बेस है। तो ये नंबर फिर किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑक्टल को कर सकता है, डेसिमल को कर सकता है, हेक्साडेसिमल को भी कर सकता है। लेकिन इस केस में हम ऑक्टल से मुराद ले रहे हैं, तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कैसे होगा कि 2 1 टाइम इसको डिवाइड करेगा और पीछे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आपके सामने 1 और 0 आ रहा है। इसको अगर आप 2 के चार्ट में जाकर देखें तो आपको इसका जवाब मिलेगा। अगर 2 के चार्ट में देखें तो 1 0 के साथ 0 पीछे एक ऐड हो जाता है, क्योंकि 3 डिजिट्स बनाने, तो ये 0 1 0 हो जाएगा। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि किस तरीके से हमने ये किया है। अगले वाला अगर हम देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज 3 है। 3 का भी वही मामला करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे और 2 1 टाइम इसको काटेगा, क्योंकि जाहिर है 2 का इतना ही काम है कि 2 1 टाइम अगर काटेगा, अगर 4 होगा 2 टाइम, 2 टाइम, क्योंकि जो भी है वो 2 के मल्टीपल्स हैं। अब 3 2 के टेबल पे मुकम्मल तौर पर तो नहीं जाता, यही वजह है कि जब 2 1 टाइम इसको काटेगा पीछे 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यही चीज़ जब आप चार्ट में जाकर देखेंगे 1 और 1 यानी 3 का इक्विवेलेंट, तो इसके साथ आपको पीछे 0 नज़र आएगा, क्योंकि 0 हम ऐड करते जाते हैं क्योंकि हमें 3 डिजिट्स बनाने होते हैं। 0 हम लेफ़्ट साइड पे इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि 0 ऑन द लेफ़्ट साइड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, अब ये जो पहले 4 आप देख रहे हैं इसमें लेफ़्ट साइड पे 0 लगाया गया है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है यकीनन, यानी कि इसकी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई एम श्योर आपको ये वाला समझ आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और अब आप यकीनी तौर पे इस हवाले से समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब आपके सामने लेट सपोज 5 है। एक बड़ा डिजिट लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 किस तरह काटेगा इसको, 2 2 टाइम 4, ठीक हो गया जनाब, पीछे बचा 1। अब एक स्टेप और रह गया, क्योंकि ये 2 अभी मज़ीद कटेगा,
क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो साइड आ रही है ना, ये बाइनरी के लिए आ रही है। सो 2 अगेन इसको काटेगा 2 1 टाइम 2 और पीछे रिमाइंडर अब आ जाएगा 0। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो है 1 0 1 और ये आपका इक्विवेलेंट जो है डिजिट है 5 के लिए, ये आप देख भी सकते हैं चार्ट में। इसी तरह 6 को काटना हो तो वही तरीका कार है, 2 3 टाइम्स 6 पूरा चला जाएगा इसके टेबल पे, पीछे रिमाइंडर आ जाएगा 0। लेकिन ये जो 3 है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है ताकि ये 2 के जो सिस्टम है, 2 का नंबर सिस्टम यानी विच इज़ बाइनरी, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसमें 3 की गुंजाइश नहीं है, उसमें सिर्फ 0 1 2 डिजिट्स हैं। तो अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 टाइम 2 पीछे बचा 1, तो ये आपके पास 1 1 0। मतलब अब आप यकीनी तौर पे समझ गए होंगे कि चार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे हम अपने असाइनमेंट की तरफ, और फर्स्ट असाइनमेंट जो हमारे पास है वो है कन्वर्ट करना है जी हमने 1 1 1 1 1 1, यानी कि ये आपके सामने हेक्सा 1 है, 6 1 है। इसको आप डबल वन भी पढ़ सकते हैं, ट्रिपल वन भी पढ़ सकते हैं, और बेस है 2। मतलब मैंने इसको कई तरीक़ों से पढ़ के आपको बता दिया है, और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने कंसिडर करना है चार्ट, और आपने जनाब इसके इक्विवेलेंट देख लेने हैं। जाहिर है कि जो 111 है वो आपका कहाँ आ रहा है, क्योंकि देखिए आपने वही बात है कि अपने आपकी बुक में भी ये टेबल गिवन है, तो आपने ऑक्टल नंबर के जो इक्विवेलेंट डिजिट्स हैं बाइनरी को जो एसोसिएट कर रहे हैं वो आपने निकाल लेने हैं। और इत्तेफाक से ये जो नंबर गिवन है, क्योंकि ये नंबर इस वक्त जो है ना, पहली असाइनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने एक आइडियल नंबर आपके लिए लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें 6 डिजिट्स हैं, तो आप इसको 3 3 के टुकड़ों में बांट सकते हैं। सो पहला अगर आप टुकड़ा देखें या पहला सेगमेंट देखें तो उसमें 111 आपको नज़र आ रहा है। आप चार्ट में चले जाएं और आप देखें 111 आपको कहाँ मिल रहा है, 111 आपको 7 में है, यानी इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट 7 है। यकीनन आप समझ गए होंगे। अभी मैं असाइनमेंट 1 में आ जाता हूँ वापस। अच्छा, 111 में 7 है, ये 111 भी 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 7 यानी 7 या 77 कह लें, और उसकी बेस होगी 8। यकीनन बहुत आसान थी कन्वर्जन समझने के हवाले से। अब असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 2 में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। देखिए अब यहाँ पर है 0 1 1 और 0 0 0, यानी 0 1 1 0 0 बेस 2 है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। वही प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले इसके इक्विवेलेंट डिजिट्स निकाल लें। अभी मैं जाकर आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि 0 1 0 जो है, या ये जो फिगर्स हैं अगर आप असाइनमेंट 2 में जाके देखें 0 1 1, तो ये कहाँ आ रहा है। अब ये 0 1 1 आपका आ रहा है चौथे ये जो आपके सामने है सेल या कॉलम, और ये जो कॉलम है ना इसका, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल में, यानी 0 1 1 का इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी ऑक्टल इक्विवेलेंट विच इज़ 3। इसी तरह 0 0 का यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अब आप करेंगे क्या, यानी कि आपके सामने जो असाइनमेंट है वो है 0 1 1 और 0 0, तो आपके सामने इसका सिंपल आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 30 या 30। इसको आप ऑक्टल की बेस 8 के साथ लिख देंगे, सिंपल है। इसी तरह असाइनमेंट नंबर 3 में चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 में अगर हम देखें तो आपके सामने कुछ ये सिचुएशन है। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स रखी हैं क्योंकि ये इस तरह की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। अब ये देखें, ये सिंगल डिजिट है प्रॉब्लम 0, इसका जो बाइनरी है इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है जो उसका ऑक्टल होगा। फिर 1 0 है, फिर 1 1 है, फिर 0 0 है, फिर ये क्वाड 1 है या 1 1 1 1। ऑब्वियसली मुश्किल है, मतलब उस तरह मुश्किल है कि जब आपका कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी इसको हम समझेंगे कि इनको भी अगर आपने इनके ऑक्टल में कन्वर्ट करना, क्योंकि 3 वाला तो आसान था, वो तो समझ आ गई है। अगर 6 डिजिट्स वाला नंबर हो तो आप कर सकते हैं 3 3 के टुकड़ों में बांट के। अगर 9 हो तब भी 3 3 टुकड़ों में कर सकते हैं, 3 ऑक्टल आ जाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे ये समझ लेते हैं हम। तो जनाब सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने आएगी वो है कि अब आपके सामने ये 0 है, इसको आपने कंसिडर कर लेना है 0 0 भी कर सकते हैं, और वैसे भी 0 का जो है वो पहले कॉलम में ही है, वो आपको समझ आ गई होगी। तो वो 0 0 ही उसका बाइनरी जो इक्विवेलेंट आता है ना ऑक्टल के साथ, तो वो 0 0 आ जाता है।
ये तो खैर आसान है। सो ये ज़ीरो को मैंने ट्रिपल ज़ीरो में कन्वर्ट किया और उसको ज़ीरो, वो खैर मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो मैं फिर समझा देता हूँ कि ये ज़ीरो आपके पास सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर है, इसके साथ आप पीछे 2 ज़ीरो और ऐड कर दें। ये चार्ट में जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये देख सकते हैं, इसके साथ 2 ज़ीरो ऐड किए हैं, ऑक्टल इसका इक्विवेलेंट जो है वो ये आ गया है। अब हम इधर से अपनी असाइनमेंट के जो है ना वो इस तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो 1 ज़ीरो है, इसके पीछे एक ज़ीरो ऐड करें तो 0 1 0 हो गया। इसका जो इक्विवेलेंट होगा ऑक्टल में वो 2 है। अभी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से अब बाकी के आपके लिए आसान हो जाएंगे। जो 1 1 होगा उसके साथ पीछे 0 ऐड करें तो 0 1 1 हो जाएगा। ये चौथे कॉलम में आ रहा है 0 1 1 और इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट 3 है। इसी तरह अगर आप चले जाएं इस वाले में, ये डबल ज़ीरो, इसके पीछे सिर्फ एक ज़ीरो ऐड करें ताकि ये सीक्वेंस हो जाए, इसका मतलब है कंप्लीट 3 डिजिट्स का। तो ये ट्रिपल ज़ीरो अगेन वही चीज़ है कि इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट 0 ही होता है। इसी तरह अब हमारे पास था 1 1 1 1। इसके लिए हमने ये किया है कि सबसे पहले जो पहले वाला 1 था ना उसके पीछे 2 ज़ीरो लगाए तो एक हमने नंबर बना लिया 001। उसके बाद ये जो 3 1 थे ना तो इसको 1 1 1 अलग कर लिया, तो हमारे पास सेट आ गया 001 और 1 1 1 का। तो अब जो 001 का इक्विवेलेंट था ना वो सेकंड कॉलम में है जो कि इसका बनता है 1। 1 1 का जो कॉलम बनता है लास्ट है बिल्कुल वो 7 है, तो 1 और 7 आ जाता है। तो ये आसान है, ये अब आप अपनी बुक से रजू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपके सामने 00 और 1 है, यकीनन आप समझ गए हैं कि 001 को सबसे पिछला ज़ीरो जो है उसके साथ 2 ज़ीरो ऐड करके उसका सीक्वेंस बना लें। ये सीक्वेंस बनाया है 0 1 1 का। तो 000 का इक्विवेलेंट आपको पता है ऑक्टल में 0 है, और 011 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो क्या जी चौथे कॉलम में मौजूद है और वो है 3। तो 03 सिंपल 3 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये सिंपल जो है ना एक कन्वर्जन है बाइनरी से ऑक्टल में। अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना हो तो उसकी तो खैर बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक नंबर है 305, ये ऑक्टा या ऑक्टल में है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जनाब इसका जो मेथड होगा बड़ा आसान होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके इक्विवेलेंट डिजिट्स लिख लेने हैं बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी जो भी चार्ट ज़ाहिर आपके पास गिवन है, ये वाला आपकी बुक में भी है, आपने ये तलाश करना है कि 3 0 और 5 इसमें कहाँ मौजूद है। अभी मैं आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब आप इधर आ जाएं, 3 जो है ना वो 0 1 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह से 0 जो है वो 0 0 0 के बराबर है, 5 जो है वो 1 0 1 के बराबर है। सिंपल हो गया जी। चार्ट में जाके आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है अब ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें कि ये कौन कौन से नंबर हैं। 0 कहाँ पे है, 3 जो था वो 0 1 1 है, और 5 जो था वो 1 0 1 है। सो ये चीज़ें तो आसान होगी। और उसके बाद ये जब कन्वर्ट हुआ तो 3 का, 0 का और 5 का ये पूरा मैंने एक सेट लिख दिया 3 बाइनरी डिजिट्स के ऊपर। इवन इसका जवाब आप ये जो आ रहा है 0 1 1 0 0 0 1 0 1 और बेस 2 है, इसको आप 1 1 0 0 0 1 0 1 भी लिख सकते हैं। बेशक आप चाहें तो ये 0 स्किप भी कर सकते हैं, ये तब भी ठीक है और ये इस तरह भी ठीक है। सो आई एम श्योर आपको इस लेक्चर में बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी की कन्वर्जन अच्छे से समझ आ गई है। इसमें मज़ीद किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।